वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। फोकस आज के टाइम में सबसे बड़ी सुपर पावर है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती ही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग इस पावर का यूज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो अटेंशन होता है वो हर जगह पर होता है। आज वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ फोकस की, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वर्ल्ड में जहां पर डिस्ट्रैक्शंस की भरमार पड़ी हुई है, जहां पर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, अननेसेसरी थॉट्स भर भर कर हैं, लेकिन वहीं पर फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको आपके अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोकस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और कैसे फोकस करना आपको सक्सेसफुल बना सकता है, और कुछ एग्जाम्पल जो आपको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने में। फोकस आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जब आप अपने एक गोल पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रहते हो तो आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाते हो। लेकिन सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फोकस को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो चैनल है वो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है। इसमें मैं चैलेंजेस लेती हूँ और अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करती हूँ। उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं नए नए चैलेंजेस लेती रहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं खुद को बदलने में लगी हुई हूँ, तो हर महीने 2 से 3 चैलेंजेस मैं लेती हूँ जो 30 डेज के मोस्टली रहते हैं। उसमें मैं खुद को चैलेंज करती हूँ कि मैं कितना खुद को कंट्रोल कर पाती हूँ। मैं कंसिस्टेंसी की पावर को देखना चाहती हूँ, मैं फोकस की पावर को देखना चाह रही हूँ, और मैं खुद समझना चाह रही हूँ कि इसका सही मतलब क्या है। हम कंसिस्टेंसी और फोकस को एक जगह पे लगाकर हम कितना अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर महीने 2 से 3 चैलेंजेस खुद को देती हूँ जो 30 डेज के रहते हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो भी मुझे मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप भी अपनी लाइफ को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपनी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस देकर खुद को जान सकते हो। और इस तरह से 30 डेज के चैलेंजेस खुद को देकर आपको खुद को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर पिचाई का, जो गूगल के CEO हैं। उन्होंने जब गूगल ज्वाइन किया तो उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि किस तरह से गूगल क्रोम को सक्सेसफुल बनाया जाए, और उन्होंने अपने पूरे फोकस के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गूगल क्रोम पूरी दुनिया का नंबर 1 वेब ब्राउजर है। और ये सब उनके लेजर शार्प फोकस की वजह से पूरा हो पाया। एक जो सक्सेसफुल इंसान है वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन उसका जो फोकस होता है एक लेजर फोकस की तरह होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है और सक्सेसफुल होकर ही वो आगे बढ़ता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो तो फोन की नोटिफिकेशन बजने लगती है, या फिर कोई अननेसेसरी थॉट आपके दिमाग में आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपना जो करंट काम कर रहे हो उसको छोड़कर या तो उस नोटिफिकेशन को देखने लगते हो, या फिर कोई अननेसेसरी थॉट में इतनी डेप्थ में चले जाते हो कि वो सोचते सोचते आप कहाँ पहुंच जाते हो, आपको ध्यान ही नहीं होता कि आप अभी इस वक्त कौन सा काम कर रहे होते हो। लेट मी गिव यू माय ऑन एग्जांपल। मैं भी अक्सर जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करती हूँ तो अक्सर मैंने देखा है उसी टाइम पे नोटिफिकेशन बजना शुरू हो जाती है। कभी व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आती है, कभी इंस्टा पे, तो कभी फेसबुक पे, या फिर कभी किसी का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। या फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि काम करते करते कोई अननेसेसरी थॉट आने लगते हैं, जिसको सोचते सोचते मैं कहीं ख्यालों में ही खो जाती हूँ। इसकी वजह से मैं काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देती हूँ। नोटिफिकेशन आते ही फ़ोन उठाती हूँ, उस नोटिफिकेशन को चेक करते करते मैं कब इंस्टाग्राम पे पहुँच गई, कब फेसबुक पे पहुँच गई, कब किसी की वीडियो देखने लगी, कब किसी का व्लॉग देखने लगी, पता ही नहीं चलता। उस 1 सेकंड फ़ोन उठाने के चक्कर में मेरा आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा खराब हो जाता है। इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो एक टाइम लिमिट सेट कर देती हूँ, 40 मिनट या फिर 50 मिनट या फिर 30 मिनट, जो भी मुझे काम करना है उसका टाइम लिमिट करके ही मैं काम करती हूँ। इससे मुझे याद रहता है कि मेरा अभी टाइम सेट है, इस टाइम पे मुझे काम करना है। उसके बाद मैं अपने आप को 5 से 10 मिनट दूंगी, जिसमें मैं सारी नोटिफिकेशन एक साथ देखूंगी, या फिर जो भी मेरे अंदर थॉट सारे मैं एक ही बार में बाद में सोच लूंगी। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी मैंने टाइम लिमिट लगाया है 30 मिनट का, 40 मिनट का, तो मैं अच्छे से काम कर पाई हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बार बार ये कहता है कि अभी 40 मिनट बस इस काम को देने, उसके बाद हमें 10 मिनट मिलेंगे, उसमें मुझे अपनी नोटिफिकेशन चेक करनी है, या फिर किसका मैसेज आया है, किसकी कॉल आई है,
तब मैं बात कर लूंगी, लेकिन अभी ये जो टाइम है, ये टाइम मेरे लिए इस काम के लिए है। ये डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं जो आपको स्लो डाउन कर देते हैं और आपका फोकस अच्छे से आप अपने काम में नहीं लगा पाते हो, जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम्पल था, मैंने खुद इसको रियलाइज किया है, इसलिए मैंने टाइम लिमिट का यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको भी डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण ने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि जब भी वो अपनी फिल्म के लिए प्रिपेयर करती हैं तो वो अपने रोल पे ज्यादा फोकस करती है। उस टाइम पे आप उनका फोन स्विच ऑफ करके वो साइड में रख देते हैं, जिससे उनका जो फोकस है वो डिस्टर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे से फोकस कर पाती हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो अपना काम कर पाती हैं। और उनका फोकस उनके हर रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस देने में उनकी मदद करता है। यू कैन डू एनीथिंग, नॉट एवरीथिंग। ध्यान रखना, आप वो सब काम कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन अगर पूरी फोकस के साथ करोगे तो आप अपने गोल को अचीव भी कर पाते हो। जब आप फोकस्ड वर्क करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एफिशिएंसी और क्लियरिटी। आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे से काम भी कर पाते हैं और आपके जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं वो इजीली आप देखना शुरू कर देते हैं। फोकस्ड का मतलब ही होता है आपको फ्री डिस्ट्रैक्शन काम करना। जब आप फ्री डिस्ट्रैक्शन से काम करते हो तो आप अपने काम को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इफेक्टिवली करते हो, जो आपको करने के बाद एक अलग सी खुशी, एक अलग सी चेहरे पे स्माइल देता है। विराट कोहली का फोकस उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस पर इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। उन्होंने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़कर अपना फोकस सिर्फ एक ही चीज पे लगाया हुआ है, फिटनेस और क्रिकेट। आज उनका नाम दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में आता है और ये उनका फोकस्ड एफर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो बिजी होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप प्रोडक्टिव बने, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका फोकस क्लियर होता है। अगर आप अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने डेली रूटीन में कुछ स्पेसिफिक फोकस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि डीप वर्क सेशंस, मेडिटेशन और एक क्लियर टास्क लिस्ट। ये सब आपके फोकस को बनाए रखने में हेल्प करेंगे। सानिया मिर्जा अपनी टेनिस ट्रेनिंग के दौरान एक टेक्निक फॉलो करती हैं जो अपने शॉट के पहले कुछ अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं, जिससे उनका पूरा फोकस उनकी गेम पर एकदम से आ जाता है और इस सिंपल सी टेक्निक से वो अपने फोकस को टॉप नॉच रख पाती हैं। आप तभी अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाते हैं जब अपने सारे थॉट्स को एक जगह पर फोकस कर पाते हो। जैसे सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करके फायर बनाया जा सकता है। दोस्तों, फोकस आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक ऐसी पावर होती है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है और आपके अपने सपनों के काफी करीब ले जाती है। सुंदर पिचाई, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली जैसे लोगों ने अपने फोकस के दम पर अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाई है, और इसी फोकस पर आज मैं भी काम कर रही हूँ। और आप भी अपनी लाइफ में फोकस को मेंटेन करके अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं और उनको अपने सक्सेस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपने फोकस को किस तरह से मेंटेन रखते हो, ताकि मुझे भी हेल्प मिल सके और उन लोगों को भी हेल्प मिल सके जो कमेंट को पढ़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। बाय बाय।